नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं होने वाला हमारे साथ में चीट का, कि किस तरह से हम खुद ही चीट होते हैं और इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है और किस तरह से हम चीट होते हैं, किस तरह से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो चलिए आज हम उसी बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम चीट किस किस तरह से हो सकते हैं। अपने फ़ोन के द्वारा हम चीट हो सकते हैं, अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशंस के द्वारा हम चीट हो सकते हैं और अपने पर्सनल अकाउंट्स के बारे में किसी को बताने से भी हम चीट हो सकते हैं। और हाँ, एक बात और, ये हैकर्स इन्फॉर्मेशन हमारी इतनी जल्दी नहीं निकाल पाते हैं। इन इन्फॉर्मेशंस को हम खुद ही अपने थ्रू हम शेयर करते हैं। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चीज़ की कि हम अपनी इन्फॉर्मेशंस को ही कैसे शेयर करते हैं। एक्चुअल में जो हमारा डेटा है, हमारा इस डेटा इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद में ये डेटा वाइड स्प्रेड फैलने लगता है। इसका एक सेंटर होता है, वहाँ पे सारा डेटा कलेक्ट होता है। ये करते क्या हैं, जो हैकर्स होते हैं बड़े बड़े, ये हैकर्स क्या करते हैं, वहाँ से डेटा को परचेज करते हैं और उसके आफ्टर में उस डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में उनको जो भी इंफॉर्मेटिव इसमें से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको गैदर कर लेते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। कहीं आप इसका शिकार तो नहीं है? चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे साथ में जो चीट होता है। सबसे पहले जो चीट हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा होता है, कैसे होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल में हमें क्या करना है, जो एप्लीकेशंस हम फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, फ़ोन में एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक बार उन्हें क्रॉस चेक कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो डेटा जो एप्लीकेशन जो हम सिस्टम में अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पर्सनल डेटा ले रही हो। एक्चुअल में होता क्या, जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं तो वो क्या करती हैं, अपनी परमिशंस अलाउ करवाती हैं। अपने अकॉर्डिंग आपके फ़ोन में आपकी सारी परमिशंस को अलाउ करवा लेते हैं, देन ऑफर वो वर्क करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होती हैं जो कि आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को सिर्फ और सिर्फ लीक करने के लिए ही बनाई जाती हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होती हैं जो किसी भी इंफॉर्मेटिव आपकी जो भी सिस्टम में पड़ा होता है वो सारे डेटास को कैप्चर कर लेती है और कैप्चर करने के आफ्टर में उसका हैकर्स अच्छी तरह से मिसयूज़ कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ़ोन में कोई भी जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के आफ्टर में क्या करते हैं, उसको जब इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी कभी भी उसको हम इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमको परमिशंस, अपने फाइल मैनेजर की परमिशंस को एक्सेस कराना पड़ता है। फाइल मैनेजर की परमिशंस को एक्सेस करने के आफ्टर में हमें क्या करना पड़ता है, उसके अगर कोई सेंसिटिव एप्लीकेशंस है तो वो क्या करेगी, आपके माइक की इन्फॉर्मेशंस ले लेगी, आपके कैमरे की इन्फॉर्मेशंस लेगी, आपके कॉल लॉग्स की इन्फॉर्मेशंस ले लेगी। ये सारी की सारी जब तक आप अलाउ नहीं कर देते तब तक सिस्टम एप्लीकेशन आपका रन नहीं करेगा। तो चलिए बताते हैं इनमें होने वाले इशूज़ क्या हैं। जैसे हम अपनी माइक को हम ऑन करते हैं, जैसे हमने नोटिफिकेशंस में, मतलब जैसे हमने अपने ऐप मैनेजर में जाके हमने जो माइक का सेक्शन है, जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड की है उसमें माइक जो है उसको हमने अगर इनेबल कर दिया, अगर हमने कॉल लॉग्स का अपना इनेबल कर दिया, इट मीन्स है कि हम अपनी वो सारी इन्फॉर्मेशंस जो हम करेंटली बैठ के बात कर रहे हैं आपस में, तो माइक के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच रही है। हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल श्योर है, 100% फैक्ट है ये कि हमारी इन्फॉर्मेशंस पहली बात तो इस तरह से लीक होती है क्योंकि फ़ोन हर समय कैप्चर करता रहता है। किसी भी फ़ोन में अगर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, अगर माइक की परमिशंस लेता है तो आप उसे बिल्कुल भी ना दें जब तक कि आप उस एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी ना दें। तो चलिए दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि हम अपने फ़ोन के कॉल लॉग्स का भी परमिशंस अलाउ कर देते हैं। जैसे अलाउ करते हैं, कॉल लॉग्स में सारी डिटेल्स कॉन्टैक्ट से लेके और डायल लॉग्स तक, डायल पैड तक सारे कॉन्टैक्ट जो हमारे होते हैं उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैनेजर के पास शेयर हो जाते हैं। क्या होता है, उनका मिसयूज़ होता है और वो कैसे कैसे मिसयूज़ कर सकते हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में हम चीट होते हैं। मोबाइल में एप्लीकेशंस वैसे तो बहुत सारी हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी हैं और काफ़ी अच्छी भी हैं, अच्छे से अच्छी एप्लीकेशंस है, बट उनसे फ्रॉड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे हम कभी भी गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी पेटीएम, मतलब किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन को, यूपीआई एप्लीकेशन कभी भी इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा से कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला तो आपको अपना यूपीआई पिन किसी को शेयर नहीं करना है। दूसरा, आपको जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस लाइक योर डेट ऑफ बर्थ, लाइक योर मोबाइल नंबर, लाइक योर ईमेल आईडी, पर्सनल इज द ईमेल आईडी, कभी भी गूगल पे या फ़ोन पे से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी किसी को भी शेयर ना करें, बिल्कुल शेयर नहीं करिए क्योंकि उसकी आपकी जो गूगल आईडी होती है या जीमेल आईडी जो होती है, आप गूगल पे अगर रजिस्टर करते हैं उससे किसी से, तो क्या होता है, यही जो जीमेल आईडी होती है यही आपकी यूपीआई आईडी भी होती है और इससे हमारे इन्फॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादातर शेयर होने में खतरा बना रहता है।
बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो दूसरे स्टेप में जब हम बात करते हैं तो हमारा फ़ोन पे एप्लीकेशन में भी हम अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से किसी को भी मेल ना करें। पहली बात तो ये कि हम किसी को मेल अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से ना करें जो कि यूपीआई पे रजिस्टर्ड है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है पेटीएम क्या है? अगर हम पेटीएम से किसी को पेमेंट करते हैं तो पेटीएम पेमेंट करने के आफ्टर में क्या करना चाहिए? उसकी यूपीआई आईडी किसी को भी हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। बस पेमेंट एक्सेप्ट करने का एक ऑप्शन ओपन होना चाहिए आप में। कोई भी मोबाइल नंबर से आपने पेमेंट सेंड कर दे, बट किसी को यूपीआई आईडी भी शेयर ना करिए। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी वो आपसे यूपीआई आईडी लेने के आफ्टर आप पर रिक्वेस्ट राइज कर सकते हैं। आप जैसे ही उनको रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे, सीधे क्या होता है, आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिटेड हो जाता है। बिल्कुल, जी हाँ। थर्ड स्टेप, ओके, हमने बात की मोबाइल से होने वाले मोबाइल एप्लीकेशन से होने वाले चीट से, और हमने बात की जो मोबाइल यूपीआई एप्लीकेशंस हैं उनसे होने वाली चीट के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप क्या है कि जो हमारा डेबिट कार्ड, जी हाँ, बैंक अकाउंट से रिलेटेड डेबिट कार्ड जो है, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर होती हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ हम हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को हम अपने डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ना दें तो बिल्कुल भी ये चीज़ लीक नहीं होने वाली। बैंक इज़ मोर सेंसिटिव, बैंक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, जो कि किसी भी तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे के पास तक रिवील नहीं होने देती है। बिल्कुल सही सुना आपने, बैंक्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, कभी भी आपके किसी भी इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे के पास में शेयर नहीं होने देती है। तो हाँ, कुछ इसी तरह से हमने बात की कि कभी भी अगर अनजान व्यक्ति की कॉल आए तो आपको क्या करना है, सीधे यस या नो में आंसर करके काट देना है। कभी भी आपको यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग कॉल आप कभी भी यूपीआई पिन नहीं डालें। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इनसे अवेयर हैं देन गुड, अगर नहीं है तो आपको आई थिंक इनके बारे में थोड़ा फोकस करना चाहिए और आपको समझना चाहिए। तो जैसी लगी भी आपको इन्फॉर्मेशंस मेरी, तो उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करिएगा और बताएं कि कैसी रही आज की वीडियोस। और फिर हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक के साथ में जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।